सोना में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण प्रक्रिया शुरू। एसडीएम चिनार चहल। सोना स्थानीय उपमंडल नागरिक अस्पताल तथा सोना ब्लॉक के गांव घेंगोला स्थित स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक केंद्र में सोमवार से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्कल एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने बताया कि आज से 18 से 44 साल आयु वर्ग के पंजीकरण लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो गया है। जिसकी आयु 18 से अधिक है वह रजिस्ट्रेशन करवाते हुए ही निर्धारित शेड्यूल अनुसार वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं। बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सर्कल एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव की दिशा में आम जन को जहां मास्क का उपयोग करके एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी बनाकर रखने, साबुन से हाथ धोने सहित अब वैक्सीनेशन प्रक्रिया में सहभागी बन कोरोना से जंग जीतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सोना में खादी ग्राम उद्योग ने जरूरतमंदों को मुफ्त में वितरित किए मास्क व सैनिटाइजर। सोना खादी ग्राम उद्योग मंडल सचिव नरेंद्र सिंह यादव तथा युवा समाजसेवी मोहित यादव ने शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देख सोमवार को सुशील नगर स्थित खादी ग्राम उद्योग के प्रमुख कार्यालय पर जरूरतमंदों को खादी ग्राम उद्योग की तरफ से खादी ग्राम उद्योग द्वारा निर्मित कराए गए अच्छी गुणवत्ता वाले निःशुल्क रूप में न केवल 200 मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए बल्कि उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। उनका कहना है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने से ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। शादी का झांसा देकर शिक्षिका से दुष्कर्म व गर्भपात के आरोप में आरोपित पर मामला दर्ज, आरोपी फरार। सोना हवस के भूखे भेड़िए द्वारा एक शिक्षिका को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षिका का आरोप है कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। ऐसे में जब वह गर्भवती हो गई तो उसे झांसे में लेकर उसका गर्भपात भी करा दिया गया। शिक्षिका मूल रूप से झज्जर की रहने वाली है। आरोप चरखी दादरी के एक युवक पर लगा है जिससे शिक्षिका की करीब 7 वर्ष पहले जान पहचान के बाद दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोस्ती परवान चढ़ती गई। इस दौरान युवक ने शिक्षिका के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर शिक्षिका ने सहमति दे दी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित शिक्षिका महिला पुलिस थाने में आई और पुलिस को लिखित में शिकायत देकर आप बीती बताते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। शिक्षिका का आरोप है कि वह शिक्षा विद्यालय में शिक्षिका है। उसकी एक युवक से करीब 7 वर्ष पहले जान पहचान के बाद दोस्ती हुई थी। पुलिस ने पीड़ित शिक्षिका की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दानवीरों ने आपस में मिलकर नागरिक अस्पताल में किए 17 ऑक्सीजन सिलेंडर दान। सोहना उपमंडल नागरिक अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देख सोहना लायंस क्लब पंचनंद की युवा इकाई समेत कई सामाजिक संस्थाएं और दानवीर आगे आए। इस कार्य में सोहना लायंस क्लब ने 51,000 रुपये की धनराशि और पंचनंद की युवा इकाई ने 52,000 रुपये की धनराशि स्वेच्छापूर्वक दान में दी। देखते ही देखते और भी दानवीर आगे आए और अब तक 3 लाख रुपए की एकत्रित राशि से 17 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए चौधरी सुखराम डाडोलिया के पास युवा समाज सेवी जितेंद्र राणा की अगुवाई में कुछ लोग गए तो मिलने आए लोगों की भावनाओं को देख चौधरी सुखराम डाडोलिया ने भी समाज के प्रति अपने दायित्व को बखूबी निर्वाह करते हुए कहा कि कोरोना काल में संकट का दौर चल रहा है। जरूरतमंद रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसे में वह उनसे पैसा तो एक भी नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने हाथों हाथ निर्णय लिया कि वह नागरिक अस्पताल के लिए फिलहाल 17 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्थायी रूप में उपलब्ध करा रहे हैं।